माना जाता है कि शिलादित्य का विवाह है चंद्रावती की राजकुमारी के साथ हुआ। चंद्रावती कौन? सिरोही। पहले चौहान पढ़े थे तब हम बता चुके हैं चंद्रावती सिरोही के प्राचीन नाम था। तो चंद्रावती की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। जब चंद्रावती की राजकुमारी गर्भवती थी, अपनी संतान को जन्म देने वाली थी, तो वो अपनी आराध्य देवी, अपने इष्ट देवी के दर्शन करने के लिए आबू पहुंची। आबू में अर्बुदा देवी का मंदिर है और अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। दो प्रश्न बनते हैं, एक थार की वैष्णो देवी पूछा जाता है और एक हमसे पूछा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। तो थार की वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर, और राजस्थान की वैष्णो देवी जो है वो माना जाता है अपने अर्बुदा देवी को। इसे अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब जब देवी के दर्शन करके वापस से जाने लगी, तब मार्ग में इसे सूचना मिली कि मलच्छू से युद्ध करते हुए राजा शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तब इसने एक गुफा में शरण ली और उसी गुफा में इसने एक संतान को, पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के तुरंत बाद उस पुत्र को एक ब्राह्मण बुजुर्ग महिला को सौंप दिया और ये बुजुर्ग महिला इस पुत्र को लेकर के और अपने गांव पहुंची। लेकिन वहां के जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसके ऊपर बालक को चोरी करने का आरोप लगा दिया। तो ये इस बालक को लेकर के पहुंच गई उंदरी गांव के भीलों के वहां, और वहीं भीलों के बालकों के साथ इस बालक का पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। अब जब बालक बड़ा हुआ तो वहां भील बालकों के साथ खेल खेलने में लग गया। अब खेल कौन सा था? राजकीलकम खेल था। इस राजकीलकम खेल में क्या होता है, बारी बारी से प्रत्येक बालक को राजा बनाया जाता है और जो बालक राजा बनता है उसके सामने अन्य बालक समस्याएं रखते हैं। राजा बना हुआ बालक जैसे ही समस्या का हल देना बंद कर देता है, उसे हटा करके उसके स्थान पर अन्य बालक को राजा बना दिया जाता है। तो बारी बारी से प्रत्येक बालक राजा बन रहा है, उसके सामने अन्य बालक समस्याएं रख रहे हैं। तो जब इस ब्राह्मण बुजुर्ग महिला के पुत्र को राजा बनाया गया, तो कहते उसने प्रत्येक समस्या का हल इस प्रकार से दिया जैसे वास्तव में ही कोई राजा किसी समस्या का हल दे रहा हो। इस पूरे के पूरे खेल को भीलों का जो नेता था गमेती, वो बड़े ही गौर से देख रहा था। उसने देखा कि बालक प्रत्येक समस्या का हल दे रहा है, तो ये दृश्य देख करके वो बड़ा प्रभावित हुआ। दो चार समस्याएं उसने भी बालकों के सामने रखी कि आप इनका उत्तर पूछो, देखिए क्या बताता है। तो उन बालकों ने उस प्रश्न का भी जवाब सुना, तो उन प्रश्नों का, उन समस्याओं का हल भी उसने उसी प्रकार से बताया जिनका उत्तर वो भील गमेती स्वयं सोच रहा था। और ये दृश्य देख करके वो भील नेता बड़ा प्रभावित हुआ। वो भील नेता बड़ा प्रभावित हुआ वो भील नेता बड़ा प्रभावित हुआ और उसने अपने अंगूठे को छुरे से चीर करके उस बालक के तिलक लगा दिया और नियम बनाया कि मेरे बाद में यही बालक इस क्षेत्र का शासक होगा। अब चूंकि उस बालक का जन्म गुफा में हुआ और गुफा को दक्षिणी राजस्थान में गुहा कहते हैं, इसलिए वो बालक बना गुहादित्य और उसका जो वंश था वो क्या कहलाया? गुहील वंश कहलाया। और तभी से परंपरा है कि मेवाड़ के शासक के राज तिलक हमेशा कौन करता था? इसी उंदरी गांव का भील नेता करता था। ठीक उसी प्रकार से आमेर में भी परंपरा रही है कि आमेर में जब भी कोई शासक होता था तो उसके राज तिलक करता था आमेर के सुसावत मीणा वंश का एक बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार से बीकानेर राज्य में भी एक नियम था कि बीकानेर राज्य में जब भी शासक नॉमिनेट होता था तो उस शासक के राज तिलक करते थे गोदारा जाति के जाट। पांडुजी जाट थे जो राव बीका के समकालीन थे, जिन्होंने बीका को राज्य विस्तार में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तो इन्हीं पांडुजी जाट जो गोदारा है, पांडुजी गोदारा, उनके वंश जो है वो वहां पर पूर्ण रूप से राज तिलक करने की परंपरा का निर्वाह करते थे। तो इस प्रकार से मेवाड़ में ये परंपरा का निर्वाह करता था उंदरी गांव का भील नेता।